देखिए, सरकार की मंशा नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ब्रजभूषण को बचा रही है, क्योंकि सरकार, इस देश की सरकार ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा फेक नारा है। वो मोदी साहब का फेक नारा है। उस नारे के साथ कभी भी वो खड़े नहीं हुए हैं। बेटी का रेप एक मंदिर में हुआ और करने वाले जो थे वो एक ऐसे लोग थे जो मानवता के दुश्मन है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। लगातार जंतर मंतर से आज 22वां दिन यानी कि महिला पहलवानों का आंदोलन का हो चुका है और खबर यह भी आ रही है कि अब जिस तरह से ब्रजभूषण की कमेटी को भंग कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और उसको तलब भी किया। तलब के बाद में यानी कि ये भी खबर निकल के नहीं आई कि क्या क्या सवाल हुए थे ब्रजभूषण से। पर हाँ, महिलाओं का आंदोलन 22वें दिन भी जारी है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ी खबर है कि महिलाओं के आंदोलन को समर्थन देने वाले लगातार आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन महिलाओं के साथ में जो अत्याचार, पहलवान महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ है उसके वो सपोर्ट में हैं और इस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं कि किसी तरह से भी उन महिलाओं को यानी कि इंसाफ मिले जो रेप पीड़ित हैं या किसी तरह से भी उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। सर, आप आए हैं और इस तरह आज 22वां दिन है आंदोलन का। सवाल यह है कि 22 दिन आंदोलन को हो चुके हैं और कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसी पुख्ता खबर, मजबूत खबर निकल के अभी तक नहीं आई है जिस पर के ये कहा जाए कि भाई आप लोगों को राहत मिले। आप समर्थन में आए हैं ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर जेके गौतम है और मैं पूरे समाज के लिए काम करता हूँ। मेरे लिए दुनिया की हर समाज की, हर धर्म की बेटी अपनी बेटी है, अपनी बहन है। तो मैं तो जितने भी आज तक जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सरकार के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, तो मैं वहां रहता हूँ और मैं बहुत सालों से आंदोलन में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता हूँ। देखिए, सरकार की मंशा नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ब्रजभूषण को बचा रही है, क्योंकि सरकार, इस देश की सरकार ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा फेक नारा है। वो मोदी साहब का फेक नारा है। उस नारे के साथ कभी भी वो खड़े नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं वो नारा क्यों फेक है। जब 2018 में इनकी सरकार आई थी और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आप देखिए जम्मू जो कठवा है, वहां पे कठवा एक जगह है, वहां पे एक बेटी का रेप हुआ था और वो देश की बेटी थी, हमारी बेटी थी, आपकी बेटी थी। को याद है? मुझे याद है, क्योंकि मुझे याद ही हो क्योंकि मैं उस प्रोटेस्ट में था, उस कैंडल मार्च में था, तो मुझे याद है उस बेटी का। लेकिन उस बेटी का रेप एक मंदिर में हुआ और करने वाले जो थे वो एक ऐसे लोग थे जो मानवता के दुश्मन है। सपोर्ट की गई रैली निकाल के सब कार्यों की। सबसे बड़ा दुख ये था कि रेप तो किया, ठीक है, उनको सजा भी नहीं हुई। उसके बाद में उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा इन लोगों ने निकाली, भारतीय झंडा लेके, भगवा झंडा लेके। तो ये आरएसएस के लोग, ये मनुवादी लोग, ये बेटियों के दुश्मन, ये जब, और ये पूरा देश, बहुत सारा हिस्सा जो यहाँ भी है लोग, बहुत सारे लोग हैं, ये भी लोग शांत थे उसमें। इन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि वो बेटी सबकी बेटी है और अगर वो आज वो उसको बचा रहे हैं तो कल को तुम्हारा भी नंबर आएगा। मैं जब से ये देख रहा हूँ कि जब से बहुत रेप हुए हैं, जैसे मनीषा का हुआ, मथुरा में मनीषा को जला दिया गया, देश शांत था, एक ही समाज उसके साथ लड़ रहा था, पूरा देश सोया हुआ था। डॉक्टर साहब, आप ये मानते हैं इस बात को कि ये जो रेप की घटनाएं लड़कियों के साथ होती हैं इसमें जाति धर्म भेदभाव होता है? बहुत होता है। देखिए, जब कोई दलित की बेटी होती है, ठीक है, तो केवल दलित की बेटी होती है, वो देश की बेटी नहीं होती है। जब कोई मुस्लिम भी नहीं होती, पीड़िता भी नहीं होती, जब कोई मुस्लिम की बेटी होती है वो केवल मुस्लिम की बेटी होती है, देश की बेटी नहीं होती है। लेकिन ये जब किसी जनरल के साथ होता है, जब किसी अपर कास्ट के साथ होता है, तो वो फिर देश की बेटी हो जाती है। ये इस देश की विडंबना है। ये जातिवाद से ग्रस्त हो चुका है पूरा देश, ये निकल नहीं पा रहा है। और निर्भया कांड हुआ, वो भी देश की बेटी हो गई थी, लेकिन मनीषा देश की बेटी नहीं हुई, आयशा देश की, आसिफा देश की बेटी नहीं हुई। और जो उन्नाव में जो दिलीप शेंगड़ का था, पूरी फैमिली को मार दिया, ठीक है, वो भी देश की बेटी नहीं हुई। और जब ये देश की बेटी नहीं है तो अब देश कहाँ पे बचेगा? इसलिए पहलवान, आज की जो पहलवान महिलाएं वो देश की बेटी नहीं है। नहीं, हमारे लिए देश की बेटी है। देखिए, मैं एक, मतलब नहीं समझ रहे, मैं एक बौद्धिस्ट हूँ, दलित समाज से आता हूँ, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ ये लोग मेरी बेटी हैं और मैं धूम में खड़ा हूँ। आपने भी खोल दी वाली बात, तो आपने भी कहा कि मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ। कह रहा हूँ भारतीय, मेरे कहने से मैं भारतीय नहीं, मैं भारतीय हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये मेरी पहचान है। नहीं तो मैं भी घर पे ही होता, मैं भी इनको डिवाइड कर देता। नहीं, बौद्धिस्ट कह रहे हैं, अभी आप दलित कह रहे हैं अपना को, तो आप दलित और बौद्धिस्ट बन के बात कर रहे हैं, आप भारतीय बन के तो मेरे कहने से कह रहे हो आप। बिल्कुल ठीक है, भारतीय तो सबसे पहले हैं हम। देखिए क्या है, सबसे पहले तो भारत हमने पैदा हुए, हमारे माँ बाप। हम यही देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो है ना अपने आप को पहले प्रेसिडेंट करते हैं हम लोगों के सामने कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं पारसी हूँ, करते हैं और जात का भी नाम लेते हैं अपनी। बिल्कुल, देश है क्या, अगर मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ तो मैं देश में ही हूँ। मैं पाकिस्तान में तो आगे आपसे बात नहीं कर रहा, तो वही हूँ।
देश में तो मैं हुई हूँ, देश में तो मेरा ही देश है, हमारा ही देश है, अपना देश है। लेकिन जब इस देश में एक बीमारी है, जो बीमारी है, जो जात धर्म की जो दे रखी है, वो लड़ाई ज्यादा है। डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद लगती है आपको कि अब भारतीय जनता पार्टी के यानी कि शासनकाल में इन महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कर्नाटक में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव बीजेपी पूरी तरह से हार गई और कहीं कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसका असर, मतलब उसकी बीजेपी की हार का असर यहाँ आंदोलन से तय हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसको मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो राजनीति अलग है, राजनीति अलग है। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, दिल्ली में क्या इतने ही लोग हैं? आज संडे छुट्टी का दिन है। यहाँ की वीडियो बन रही है, जिस तरह पब्लिसिटी हो रही है। पब्लिसिटी तो लोग आते हैं, पब्लिसिटी कराने के लिए लोग चले जाएंगे। अगर वास्तव में उस इलेक्शन का इम्पैक्ट होता तो आज सारे कांग्रेसी यहाँ होते। किसे मानते हो आप? बीजेपी क्यों हारी वहाँ पर? बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी वहाँ पर। क्या यानी कि कर्नाटक फाइल को मानते हो? कर्नाटक स्टोरी को, केरला स्टोरी को मानते हो आप? साउथ के लोग, मैं सैल्यूट करता हूँ साउथ के लोगों को। साउथ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड है, वो अंधभक्त नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा इलाका है और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में लोग हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, बिहार में हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, हरियाणा में हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते। कह रहे हैं गौतम जी के, अगर मतलब कहीं बीजेपी को पसंद कर रहे हैं तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? आप साउथ में जाइए, साउथ में से साफ है। साउथ में ये क्या लॉजिक हुआ आपका? लॉजिक देखिए, क्या पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, तो मैं इलाके में हिंदी बीजेपी पसंद की जा रही है। मैं समझता हूँ ना, मुझे साइंस चाहिए। अच्छा, वो अंधभक्त हो गए जी, वो अंधभक्त है। अंधभक्त को कुछ नहीं चाहिए, अंधभक्त को कुछ नहीं चाहिए, वो उसमें दिमाग नहीं होगा। अंधभक्त में कभी दिमाग नहीं होता है। वो दूसरे का जिसने बोला उसने सुना। कर्नाटक में उन्होंने रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, जो कांग्रेस ने वादे किए, उस पर विश्वास करके लोगों ने वोट दिया है। और उनका जो फेक जो नैरेटिव था ना, यार ये बली वो बली, वो वहां पे नहीं चलता है। वो अच्छे लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। परवंडा नहीं चला, मतलब ही नहीं होता। धार्मिक, आप एक सामान को कितनी बार बेच सकते हो? बात है ना, एक सामान को कितनी बार बेच सकते हो? आपने पहले बेचा उसको, राम मंदिर के नाम पे बेच दिया, यूपी में बेच दिया, आपने एक जगह मतलब गुजरात में बेच दिया। आपका वो सामान अब सड़ गया है, उसको कोई नहीं लेगा, वो सामान खराब हो गया है। और मैं तो कहता हूँ, अगर मोदी जी आप कहें ना कोई, उनको जो 200 स्मार्ट सिटी थे ना, सबसे पहला वादा क्या था मोदी जी का? 200 स्मार्ट सिटी देने का। तो वो स्मार्ट सिटी तो देख ही नहीं पा रहा है कोई अभी, कि उसकी कोई नींव भी डली है नहीं डली है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर इन्होंने बीजेपी के हारने का जो कारण है वो अलग बिल्कुल जुदा बताया है, और साथ ही साथ ये भी निकल के सामने आ गया है कि जिस तरह से महिला पहलवानों का आंदोलन यानी कि सफलतापूर्वक चल रहा है, ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। अब देखना यह है कि आगे की गाइडलाइंस क्या आती है और क्या खबर अपडेट होती है। बने रहें इसी तरह की अपडेट और नई पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत न्यूज़ 247 को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो भाई इसे फॉलो करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।